हेलो, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि एसएससी सीजीएल मेंस के लिए अपन अलजेब्रा की जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसकी क्लास नंबर 7 आज आपके सामने होगी, ठीक है ना। और बेहतरीन तरीके से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, अच्छी तरीके से अपन बारीकी बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन समझना है, ठीक है ना। बिल्कुल समझना है अपन को। करना नहीं है कि मान के चलो आप कर लिया बला टल गई, नहीं, उनको हकीकत से समझना है। कैसे, चाहे वो लॉन्ग मेथड हो, चाहे इसके पीछे शॉर्ट कैसा तरीका चाहिए, हर चीज अपन जान रहे हैं और समझ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट न्यू है, प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिल्कुल भी, ठीक है ना। और एक लाइक जरूर कर दें प्लीज। लाइक भी आप कम करते हो लोग बाग जितनी क्योंकि कंजूसी मत करें, ठीक है ना, लाइक करने में। और प्लीज एक बात और है कि प्लीज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बस लोग बागों तक शेयर करते रहिए, इतना ही है। लाइक आप करें या ना करें, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बस आपका एक शेयर बनता है जरूर, ठीक है ना। आप देख रहे हो तो प्लीज़ एक शेयर जरूर कर दें, ठीक है ना। और कुछ नहीं चाहिए, केवल एक शेयर चाहिए, ठीक है ना। तो ज़्यादा ना टाइम लेते हुए अपन क्वेश्चनों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। कल क्वेश्चन जहाँ तक हो गए तो आज उसके आगे तक हम कराएंगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज अपनी थर्ड वाली चल रही थी, थर्ड के बाद देखें जरा ध्यान से। चलो क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा था अपना क्वेश्चन नंबर था 11 हो चुका था कल। कौन सा क्वेश्चन हो चुका था 11, ठीक है ना। तो आज हम उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान से देखो। 12 हो जाएगा आज क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 8x³ माइनस 27y³ इक्वल ax प्लस by और cx² माइनस dy² प्लस का 6xy, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए ये क्वेश्चन 11 वाला छाप दिया अपन ने, गलती हो गई, ठीक है ना। 11 वाला लिख दिया, ये हो चुका था, बल्कि और ये क्वेश्चन हो चुका था, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्या है, 12 था, अपना 12 को देखना था। 8x प्लस y की पावर 3 माइनस 27 और x माइनस वाई की पावर 3 डिवाइड बाई अपॉन में होना चाहिए कोई नंबर, क्या है डिवाइड लगा है, और क्या लिखा है डिवाइड में 5y माइनस का x, 5y माइनस का x इक्वल ax² प्लस vxy प्लस cy²। तो पूछा है a प्लस b प्लस c का जो क्या बताना है अपन को, सम बताना है। क्या बताना है, सम, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम कल कर चुके थे, जिसको भी अगर बारीकी शुरुआत से समझना है ये क्वेश्चन, तो आप इससे पहले वाली वीडियो क्लास नंबर 6 को जरूर देख लें। 6 वाले में ये सभी क्वेश्चन इस टाइप्स के करवाए थे हमने, तो आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, तो जिससे कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, ठीक है ना। फिलहाल हम इसको भी अच्छी तरीके से बताएंगे, तो यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, लेकिन आप पहले उनको भी जरूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपकी प्रैक्टिस बन जाएगी इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना होते हैं, क्या उनमें अप्रोच होना चाहिए, ठीक। तो मेन मकसद है हमारा ABC की वैल्यू निकल जाए और बस हम यहाँ पर जोड़ देंगे। लेकिन वो तभी संभव है जब यहाँ पर x² है तो यहाँ पर भी x² होना चाहिए, यहाँ पर x² मतलब xy, ये सारा सिस्टम होना चाहिए। तो जरा ध्यान से देखो कब बन पाएगा ये पैटर्न। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई का होल क्यूब लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये 2 की पावर 3 है और x प्लस वाई का होल क्यूब तो ये है, तो है। तो इसको लिखेंगे 2 के साथ में, 2x प्लस वाई की पावर 3, समझ रहे ना। ये होल क्यों लिख दिया, माइनस 3x माइनस वाई की पावर 3, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है।
ध्यान से देखो, अपॉन में ये जो नंबर है उसको सेम लिख देंगे 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स। क्लियर, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला बनना है ये कंप्लीट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला है यहां लिखेंगे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या होता है, पहले तो ब्रैकेट में माइनस बी होता है, ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला है तो आप प्लस ए भी लिखते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ये फॉर्मूला लगेगा यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है ना। फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, पहले दोनों को लिखेंगे माइनस में, तो क्या होगा 2x प्लस वाई लिख दिया, ये मैटर, माइनस क्या लिखेंगे 3x माइनस वाई लिख दिया। अब उन नंबर का स्क्वायर भी चाहिए, ए स्क्वायर है तो 2x प्लस वाई यहां पर, ठीक है ना, ऐसे लिखेंगे होल स्क्वायर, फिर ये वाले नंबर का प्लस 3x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर दोनों नंबरों का प्रोडक्ट प्लस में 2x प्लस वाई इंटू 3x माइनस वाई। क्लियर, ये हमने आपके सामने लिख दिया। बिल्कुल आसान भाषा में कर रहे हैं क्वेश्चन, जो होना चाहिए, जैसा कि बाद में देखेंगे इसको क्या अप्रोच होगी क्या नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आपको ये तरीके समझ में आ रहे हैं, देखो क्वेश्चन समझना है, अभी एग्जाम की दृष्टि से ये मत सोचो कि ये बहुत टाइम ले रहे हैं सर, आपको हम नहीं समझ पाएंगे, हमें इतना टाइम लग जाएगा, नहीं, गारंटी हम देते हैं आपको, आप भी क्वेश्चन कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो कैसे, देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2 बाई माइनस 3x होगा, माइनस में गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस का 3 बाई, ठीक। चलो यहां देखें, यहां पर क्या होगा, होल स्क्वायर खुलेगा तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई। क्लियर है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x बाई, बट 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 4 का भी इसमें क्या करेंगे गुणा पूरे ब्रैकेट में, तो 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, और 4 2 जा कितना हो जाएगा भाई 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8। इसी प्रकार से यहां पर करेंगे, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का फॉर्मूला है तो माइनस का 2xy। क्लियर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और 9 2 जा 18, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 6 प्लस का 6, और एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या बनता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है ना। क्लियर है, अगर हम इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप हमें बताओ, यहीं पर हम उसको समझेंगे तो क्या 6x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर ये क्या हो जाएगा 6y स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 6y स्क्वायर, ठीक है ना। ध्यान से समझना, 3y और 2y कितना हो जाएगा 5y, और 3x और ये 2x, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का x बचेगा, ठीक है ना। अब यहां देखो ध्यान से, 4x स्क्वायर प्लस 9 13x स्क्वायर, 13x स्क्वायर, ठीक है ना, 13x स्क्वायर हो जाएगा, और यहां पर 6x स्क्वायर और जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा टोटल 19x स्क्वायर, ठीक है ना। 9 4 13, 13 और 6 19x स्क्वायर। वाई स्क्वायर की बात करें तो 9 4 13, 13 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 6 जाएंगे 7y स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स वाई को जरा देखें, ये क्या होगा माइनस का 18 प्लस का 8, तो माइनस का 10xy, ठीक है ना। ये मैटर बचा हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज अपन छोड़ के चले थे, क्या चीज छोड़ के चले थे,
आपको जिसको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी बात है, वो हम तो जानबूझ के छोड़े थे क्योंकि लिखने की परेशानी, फिर वही स्पेस बनाते। ये नंबर जो अपॉन में चल रहा था उसको, अब उस नंबर को हम अपॉन में लिखेंगे क्या, जरा ध्यान से देखें। हमने लिख दिया अपॉन में 5 बाई माइनस का x, ठीक है ना, कैंसिल आउट कर दिया ये, और क्या छोड़ के चले थे, RHS को। अब RHS भी लिख देंगे भाई, ax² प्लस vxy प्लस का cy स्क्वायर। क्लियर है या नहीं है? अब तुलना करा दीजिए आप। अब क्या कराना है, तुलना। तो a की वैल्यू क्या होगी 19, तो यहां पर लिखें 19। b की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, b की वैल्यू 7 नहीं होगी, c की वैल्यू 7 होगी क्योंकि c बाई स्क्वायर है ना, तो c की वैल्यू 7 होगी प्लस के, और v की वैल्यू माइनस के 10। अब जरा ध्यान से देखो, 19 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 9, 9 और 7 16। तो इस सवाल का आंसर आएगा 16। क्या आएगा इस सवाल का जो आंसर होगा 16। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। पहले तो ये बताइए आप कि ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। ये टेंशन छोड़ दो कि क्वेश्चन काफी लॉन्ग किया या शॉर्ट किया, ये टेंशन छोड़ो, आपको समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम अपने मिशन में कामयाब हो गए हैं कि आपको समझ में आ चुका है। अब देखो समझना क्या था इसमें, एक चीज ध्यान से देखो बिल्कुल बारीकी से, कि बस वही चीज अपन को प्रॉब्लम कर जाती। इसमें अप्रोच क्या लगाना चाहिए था अपन को, अप्रोच क्या होना चाहिए बताओ जल्दी से। इसमें अप्रोच अपना ये होना चाहिए, जरा ध्यान से देखो, ए और बी की वैल्यू अपन कहां से निकाल रहे थे, यहां से है ना, 19 निकली थी। क्या निकली थी 19। अप्रोच क्या होना चाहिए था, 19 निकली ना ए की वैल्यू 19। बताओ जल्दी क्या अप्रोच हुआ। चलो ठीक, आपको समझ में आ गया ना। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन करना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। अपना बेस इस प्रकार से मजबूत करना है कि फ्यूचर में कभी भी अलजेब्रा अपन को ये ना लगे हमें आता नहीं है। आता बहुत कुछ है, बस उन पे आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आप अलजेब्रा इस तरीके से उड़ाने लगोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 जरा देखो ध्यान से, हो चुका 13 के बाद 14 है, सॉरी 13 ही तो है, 14 क्या, 8 a प्लस बी की पावर 3 माइनस a माइनस बी की पावर 3 इक्वल 3a प्लस बी, 3a प्लस बी a स्क्वायर प्लस क्या है ये b स्मॉल a b और प्लस का c स्मॉल b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या फाइंड करना है अपन को, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, देखो ये भी क्वेश्चन, क्या वही क्वेश्चन है कि नहीं है, सेम। वहां पर 1 आ चुका, क्वेश्चन नहीं था, पिछले वाले क्वेश्चन में 27 था। क्या था 27। तो ध्यान से देखें, ज़्यादा टाइम ना लेंगे अपन, क्वेश्चन को फुर्ती में करते चलेंगे क्योंकि अभी हल किया था। तो यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी की पावर 3 माइनस a माइनस बी की पावर 3। RHS को अभी हम छोड़ देंगे। यहाँ देखो अब क्या लिखेंगे भाई, तो a माइनस बी, तो यानी 2 ब्रैकेट a प्लस बी माइनस का a माइनस बी। तो ब्रैकेट में पहले क्या लिख देंगे a माइनस बी, क्या लिख देंगे a माइनस बी, फिर ब्रैकेट में फिर दूसरे में लिखेंगे a स्क्वायर, यानी कंप्लीट 2a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर
माइनस वाला फॉर्मूला है, प्लस लगाना पड़ेगा, दोनों का मल्टीपल 2, फिर a प्लस बी और a माइनस का b, ठीक है ना। ये अपना इतना हो चुका है, ये अलग चीज़ है, ध्यान करना इसके साथ नहीं है, नहीं तो आप अपने दिमाग में वो चीज़ लगा लीजिए, ठीक है ना। अब क्या लिखा था यहाँ पर, a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू अपन को फाइंड करनी थी, ये अपन को दिमाग में चलना चाहिए, ठीक। ध्यान से देखो तो क्या होगा, 2a प्लस 2b माइनस a प्लस का ab, ठीक है ना। यहां देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 इसके साथ जाएगा अंदर, 4 और 4 2 जा 8 होगा, क्या होगा 4 2 जा 8। ऐसे यहाँ पर सिंगल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab रहेगा सिंगल, ब्रैकेट में a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दो साथ में चलेगा तो दो यहाँ पर भी लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखो 2a में से सिंगल a जाएगा तो a बचेगा, यहाँ पर 3b हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3b, ठीक है ना। a प्लस का 3b कितना हो जाएगा, a प्लस का 3b, a प्लस का 3b, यहां पर चाहिए 3a प्लस बी, देख ले कहीं प्लस में तो नहीं था, प्लस वाला फॉर्मूला तो नहीं था। हाँ सॉरी, ये क्वेश्चन प्लस वाला था, क्योंकि प्लस वाला है ना, तो ये पहले प्लस लिखेंगे तो यहाँ पर भी प्लस रहेगा, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ठीक है ना। क्योंकि छोटी सी गलती काफ़ी बड़ी गलती बन जाती है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला माइनस का होगा यहाँ पर, और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा और ये माइनस का बन जाएगा, ठीक है ना। अब सही होगा। अब देखो ये दो है जुड़ जाएंगे तो 3a बनेगा और ये b बनेगा, ठीक है ना, क्लियर। 4a स्क्वायर और सिंगल a स्क्वायर तो 5a में से 2a स्क्वायर जाएगा, कितना बचेगा 3a स्क्वायर, क्या बनेगा 3a स्क्वायर, और कुछ रहा, ठीक है ना 3a स्क्वायर, क्लियर है ना। अब देखो 4b स्क्वायर और सिंगल b 5b स्क्वायर, 5b में 5b प्लस का 2 कितना हो जाएगा 7b स्क्वायर, ठीक। अब 8b में से 2b जाएगा तो कितना बचेगा 6ab हो गया, क्या हो गया 6ab, ठीक है ना। और कुछ बचा नहीं बचा, ठीक है ना। तो यहां से हम देखेंगे, अब जो ए कंप्लीट हो गया ना, यहां से हम लिखेंगे अब RHS। RHS क्या है 3a प्लस बी और कैपिटल स्मॉल a स्क्वायर प्लस कैपिटल B स्मॉल ab प्लस CB स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से हमें मालूम चल रहा है ये दो कैंसिल है, जे प्लस का फॉर्मूला, तो इस ये से ये वाला कैंसिल, इससे ये वाला कैंसिल, ठीक है ना, क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखें कि कैपिटल ए की वैल्यू क्या होगी 3, ए की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और जो स्मॉल b स्क्वायर है वो c की वैल्यू होगी 7 और b की वैल्यू होगी माइनस का 6, क्या होगा माइनस का 6। तो उन्होंने कहा था कि ये वाली वैल्यू फाइंड करिए, तो ए की वैल्यू रखेंगे 3 माइनस 6 और यहाँ पर 7, ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे 13 माइनस के 13, यानी तो माइनस का 10 क्या हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्या हो जाएगा माइनस का 10 इस सवाल का हो जाएगा आंसर, माइनस का 10 होगा। ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में तो प्लस 10 है। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, जरा देखें ध्यान से, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है क्या, कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, लगाया दिमाग, कैलकुलेशन में कहाँ है प्रॉब्लम्स, पता कर पाए। देखो एक प्रॉब्लम है जिसको दिख रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो बहुत गड़बड़ बात है, ठीक है ना। जो 8 में से 2ab को अपने माइनस किया तो ये प्लस का 6ab होना चाहिए, तो ये वैल्यू कौन सी निकलेगी प्लस की 6, बस यहां पर रख देना था, ठीक है ना। तो 6 + 3 9, तो 9 में से क्या होगा 7 माइनस, तो क्या आंसर आएगा 2, प्लस का 2 आंसर आएगा, क्या आएगा। तो अब मैच करेगा क्या,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए एकदम मैच कर रहा है सटीक तरीके से, तो इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए यानी आंसर 2 होगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 14, देखो 14 क्या कहता है, एट एक्स प्लस वाई की पावर 3 माइनस एक्स माइनस वाई की पावर 3 इक्वल 3 एक्स प्लस का 3 वाई, और यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस का सी वाई स्क्वायर। अब वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, ए माइनस बी माइनस सी की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी, ध्यान से देखो वही पैटर्न वाले सवाल हैं, एक से बिल्कुल सेम एज इट इज। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, जैसे अभी किया फिर से वही करेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई की पावर सीधा फाइनली 3 यानी ए क्यू माइनस का बी क्यू, RHS को छोड़ रहे हैं हम। ठीक है ना, अभी नहीं देखेंगे। तो क्या होगा, फिर से देखो माइनस वाला फॉर्मूला है, चेक कर लेते हैं, माइनस का ही है ना क्वेश्चन, ठीक माइनस का ही है तो माइनस में ही रहेगा। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है ना, पहले दोनों को ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर फाइनली स्क्वायर चढ़ाते चलेंगे। तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई का होल स्क्वायर, माइनस वाला फॉर्मूला तो प्लस करेगा 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई और x माइनस का y। ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखो 2x ये माइनस का x तो क्या बनेगा x, ठीक है ना, y और ये प्लस का y तो क्या बनेगा 2y, सॉरी और 2 का भी मल्टीपल होगा ना तो 2y और 3y बन जाएगा, कितना बन जाएगा 3y। ठीक है ना। क्या 2x और सिंगल x माइनस है तो 3 घट जाएगा तो x बचेगा, लेकिन 2y और y प्लस का हो जाएगा तो 3y बचेगा। ध्यान से देखो x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है ना, फाइनली इस पर भी स्क्वायर रहेगा क्योंकि एक साथ साथ, तो फिर 2 का स्क्वायर होगा तो कितना होगा 4 इसके साथ जोड़ दीजिए और 4 दुनिया पर क्या कर दीजिए 8, माइनस प्लस रहेगा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है ना। यहां पर क्या रहेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्वेश्चन सेम एज इट इज वही है, बट क्या अंतर है, केवल माइनस का अंतर है। किसका अंतर है, फॉर्मूला माइनस का अंतर है। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर प्लस रहेगा 2x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर। ठीक है ना। क्या करेंगे, ध्यान से देखो, अब लिख देंगे RHS, लेकिन पहले इन दोनों को क्लियर कर लें। 4x स्क्वायर सिंगल x स्क्वायर कितना बचेगा 5x, 5 में से 2 जाएगा 5 और 2 7x स्क्वायर होगा, क्या हुआ 7x स्क्वायर और y स्क्वायर और y स्क्वायर जी कितना 4 और 1 बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 बाई स्क्वायर, कितना होगा 5 बाई स्क्वायर, 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3y स्क्वायर। ठीक है ना। और 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6, वही प्लस का 6xy। ठीक है ना। यहां पर x प्लस का 3y। सपोज दैट ये पूरा मैटर कहां लिखेंगे अपन, यहां पर लिख ही दें, चलो यार, x प्लस का 3y ax स्क्वायर प्लस का bxy प्लस का cy स्क्वायर। ठीक है ना, लिख दिया। अब आप समझ रहे होंगे तुरंत a कैंसिल आउट होगा और यहां से ab की वैल्यू, a की क्या वैल्यू निकलेगी मुझे बताओ 7, यहां पर लिखेंगे 7। v की वैल्यू क्या है जल्दी से बताएं, b की वैल्यू होगी 6 तो यहां पर लिखेंगे माइनस का 6। ठीक है ना। c की वैल्यू बताइए क्या होगी, c की वैल्यू y स्क्वायर इक्वल -3 तो माइनस माइनस प्लस का 3, क्या होगा 7 और 3 10, 10 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा आंसर 4, क्या बचेगा 4। तो कौन सा इसका ऑप्शन होगा
14वें का होगा, 14वां है ना क्या 13वां है? जल्दी बताओ। नहीं, अभी मिसमैच है आंसर, जल्दी बताओ कैलकुलेशन में कहाँ प्रॉब्लम होगी, फुर्ती में कहीं एक चीज अपन ने छोड़ दी है, ध्यान लगाओ। पता कर पा रहे हो कौन सी वैल्यू होगी जो अपन ने यहां पर गलत लिखी हुई है, पहचाना? हर क्वेश्चन में हम देखो थोड़ी गलती इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको भी पता चले कहाँ प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है ना, तो वो आप लोग पहचाने, ठीक है ना, क्योंकि समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो ये ध्यान रखना है। छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ कहीं नहीं है, जो मिस्टेक पहले की थी वही मिस्टेक अभी भी है। देखो 4, ध्यान से देखो 4/² और सिंगल बाई 5/², 5 में से 2 जाकर कितना बचेगा 3/², वो भी प्लस का, इतना सा इशू, ठीक है ना। तो सी की वैल्यू क्या निकली प्लस का 3, भाई प्लस का 3, तो प्लस का जब 3 होगा तो वो पहले ही से माइनस था, क्या था पहले से ही माइनस था। तो अब क्या बचा, ध्यान से देखो 7 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा -2, क्या बचेगा -2, यही सवाल का अपना क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। 14 वाले का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है ना। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो आप समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, देखो अब पैटर्न बदल चुका है, x + 1/x, x - 1/x, x² + 1/x² माइनस का 1, x² + 1/x² माइनस यहां पर +1, ठीक है ना। कह रहे इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इस क्वेश्चंस में स्टूडेंट इतने जल्दी गलती करते हैं, इतने जल्दी, बहुत फुर्ती में, जिसका अंदाजा नहीं है, ठीक है ना, और लॉन्ग मेथड बना लेते हैं उसको काफी बड़ा। देखो छोटा सा इशू है, क्या मैं एक फॉर्मूला बताऊं आपको, x + 1/x जो होता है, लिखा ना, अगर हम इसका क्यूब खोलें फाइनली तो क्या बनता है, ध्यान से देखो, ब्रैकेट में पहले तो x + 1/x, फिर ब्रैकेट में x² + 1/x², प्लस वाला फॉर्मूला तो -x × 1/x, माइनस का होता तो प्लस हो जाता, प्लस का है तो माइनस हो जाता, यहां पर बदल जाता है, पहले प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, यहां पर साइन बदल के आता है। क्लियर है कि नहीं है, बस यही तरीका तो लगाना है, या नहीं अपन को क्या देखना है भाई, सही मायने तरीका क्या होगा, आप जो माइनस वाला है यहां पर माइनस लिखा वो प्लस के साथ बना दीजिए, और जो प्लस वाला है वो माइनस के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, ये दो बनेंगे। तो क्या लिखेंगे हम, यही फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है, प्लस वाला और ये वाला मैटर, प्लस वाला और ये वाला जो मैटर होगा, क्योंकि x से x यहां पर क्या हो रहा है कैंसिल, यहां पर क्या हो रहा है x से x कैंसिल, जरा ध्यान से देखो फॉर्मूला जो लिखा है आपके सामने, ये दोनों देखो, तो यहां से क्या बनेगा x³ + 1/x³। क्लियर, यहां पर देखेंगे इन दोनों को तो क्या बनेगा भाई, a - b, यहां पर अगर ये फॉर्मूला माइनस में होता तो क्या लिखेंगे माइनस, यहां पर भी माइनस, और यहां पर क्या लिख देंगे प्लस। ध्यान से देखो ये दोनों चीजें है ना, तो क्या लिखेंगे x³ माइनस का 1/x³, ठीक है। क्लियर, अब जो बच्चे गलती करते थे वो क्या गलती करते थे, इन दोनों को ले लेंगे एक ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b को ले लो, इतना सा क्वेश्चन है, a² - b² वाला बन जाएगा, यहाँ पर a + b, a - b, फिर दोनों को गुणा कराते रहेंगे, फिर वहां से नानी याद आ जाएगी, ठीक, लेकिन वो नहीं करना था। यहां पर देखा, अब कर दो a + b और a - b, a + b, a - b, तो यानी a² माइनस v²। क्लियर, तो 3 × 2 =
6, यहां पर भी क्या होगा 6। यही सवाल का आंसर 3 2 जा 6। क्लियर है ना? तो ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा इतना सा प्यारा सा सॉल्यूशन था, चाहते तो ओरल हो जाता क्वेश्चन, ठीक है ना। कुछ सवाल होते हैं जो रियलिटी में अच्छे होते हैं, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन करना सबको है और समझना है साथ में, ठीक है ना। और सभी लोग देखो, जिसको जिसको सीखना है तो पहले तो अपनी नोटबुक उठाइए और उस पर हर एक क्वेश्चन को लिखना है, हर एक क्वेश्चन को लिखना है, उसका सॉल्यूशन लिखना है, तभी आप सीखोगे। गारंटी मैं देता हूं, जब आप ये कर लेना और उसके बाद आना मेरे पास, सीखे या नहीं सीखे, और पहले अपने पर्टिकुलर नोट्स भी लाना साथ में जब आना तो, ठीक। और वीडियो के साथ बने रहना है, तभी आप सीख पाओगे। पता चला कि नहीं सॉल्यूशन अकेला छाप दिया, वो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ध्यान से देखें। एक्स क्यू प्लस 3/x, ठीक है ना, इक्वल 4 ए क्यू प्लस वी क्यू, इतना दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया है 3x प्लस 1/x क्यू, इतना इक्वल 4 ए क्यू माइनस का वी क्यू, ठीक है। तो कह रहे हैं 4 ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फाइंड करना है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर फाइंड करना है। कैसे करेंगे ध्यान से बताओ जल्दी से, आपके लिए छोड़ते हैं क्वेश्चन, मतलब पहले आप सोच। हो पाया? देखो क्या इसमें तरीका होना चाहिए, ध्यान से देखो। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे। ध्यान से समझना, ऐड करने वाला सिस्टम जो होगा तो ए क्यू प्लस, इसको पहले लिखेंगे 1/x क्यू, ठीक है ना, ऐड कर रहे हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसको लिखेंगे 3x प्लस 3/x, ठीक है ना, बस इतना लिख दिया, कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां देखो, अब यहां पर क्या लिखेंगे हम, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 4 कॉमन ले लेंगे और ए क्यू प्लस बी क्यू को ऐड करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो कंफर्म ये कट जाएगा, बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो ए क्यू 2 बनेगा, क्या बनेगा 2AQ, ठीक है ना। यहां पर क्या रहेगा ध्यान से देखो, इसमें से 3 क्या ले लेंगे अपन कॉमन, 3 क्या ले लेंगे कॉमन, तो एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू, 3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा x प्लस का 1/x, और यहां पर 8 की पावर 3। अब देखो ध्यान से, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab। अब देखो ab आप कहोगे नहीं लिखा सर आपने, x इंटू 1/x लिख भी देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। a क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और ये मैटर सामने आपके, ठीक है ना। तो बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब, तो x प्लस 1/x का होल क्यूब, ठीक है ना, क्लियर। यहां पर 8AQ, ठीक। यहां से हम क्या करेंगे, रूट क्यूब हटा देंगे और यहां पर क्या होगा, या ऐसा समझ सकते हैं, तो x प्लस 1/ जो x मिलेगा वो क्या मिलेगा 2a मिलेगा, क्या मिलेगा 2a, क्योंकि a 2 का क्यूब है और a का है, तो हो गई। जोड़ने पर अगर इन्हीं इक्वेशन को हम घटा देंगे, क्या कर देंगे घटा देंगे, तो क्या बनेगा x माइनस 1/x की जो फाइनली वैल्यू निकलेगी वो 2b निकलेगी, क्या निकलेगी 2b। आप तो करके देख लेना, फिर यहां से a से a कैंसिल, 2b क्यू और 4 2 8 सिस्टम वही बनने वाला है।
x प्लस इतना हो चुका है, आपके सामने है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इक्वेशन नंबर ये वाली थर्ड मान लो और ये फोर्थ मान लीजिए आप। अभी इसका शॉर्टली तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन का मैं आप, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, स्क्वायर हमें क्या चाहिए, ये चाहिए ना, ये चाहिए, तो 4a स्क्वायर और यहाँ पर 4b स्क्वायर होना चाहिए। तो कब बनेगा, जब 2a का होल स्क्वायर करेंगे। तो इक्वेशन 3 है, इसका स्क्वायर करके 4th का स्क्वायर करके आप माइनस कर दीजिए, 3 का स्क्वायर करके 4 को स्क्वायर करके घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर। 2ab कैसे आया, ध्यान से समझना। जब आप इक्वेशन, क्या हमने 1 और 2 को ऐड किया, जब इक्वेशन आप क्या करोगे 1 में से 2 को आप माइनस करोगे तो ये कंडीशन आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो यहां पर इतना आ चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या बनता है 4ab। तो 4x इंटू 1/x इक्वल 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और यहाँ पर 4 बचेगा। 4 से 4 कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, सॉरी, 4 से 4 कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस पूरे कंप्लीट की वैल्यू इस a वाली वैल्यू पूछी है। 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो गई, 4 की 4 हो जाएगी। यही सवाल का क्या हो जाएगा, अपना आंसर, ठीक है ना, आंसर। अब ध्यान से देखो, 2 इक्वेशन थी, हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है। कौन सी वैल्यू निकालनी है, ये वाली। जरा ध्यान से देखो, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक तरीका है, यदि हम x को 1 मान लें, क्या मान लेंगे 1, तो यहां पर 1 का क्यूब 3/1, तो सीधा क्या बनेगा 4 बनेगा, क्या बनेगा 4, क्या बनेगा 4, ध्यान समझना। और 4 से 4 यहां पर क्या हो जाएंगे, कैंसिल होगा, कैंसिल। यहां पर भी क्या बनेगा 4 और 4 से 4 ये भी कैंसिल। तो फाइनली असलियत में क्या बना, a क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल 1 और a क्यूब माइनस वी क्यूब इक्वल 1। दोनों इक्वेशन में क्या आ जाएगा, फिर यहां पर भी 1 हो जाएगा, यहां पर भी ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल हो गया तो 1 हो गया। अब 2 नंबरों का जोड़ 1 होता है और दोनों नंबरों का अंतर 1 होता है, कब, समान ऐसा कभी नहीं हो सकता। बात को समझना ध्यान से। 2 नंबरों का योगफल, जरूरी नहीं है ऐसा लिख, हाँ ऐसा लिखेंगे हम, कोई अगर 2 नंबरों का योगफल कुछ भी हो और अंतर भी वही हो। योगफल और अंतर तभी बराबर होता है 2 नंबरों का, जब 2 नंबरों में से कोई एक नंबर शून्य होगा। 2 नंबरों में से कोई एक नंबर शून्य होगा, तभी ऐसी कंडीशन संभव है, अन्यथा बिल्कुल भी संभव नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, ठीक। अब देखो ध्यान से, कोई भी एक नंबर शून्य मान लीजिए आप, देखो जैसे कि सपोज दैट ये कंडीशन आपके सामने दी है, तो यानी जे कंडीशन इक्वेशन जे वाली दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। a माइनस बी क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है ना। तो a से a कैंसिल, b को उस तरफ लाएंगे तो 2b इक्वल क्या बनेगा 0, ठीक है ना। तो b की वैल्यू क्या निकल गई भाई, 0 निकल गई। जब b की वैल्यू 0 निकल गई तो यानी a का मान क्या था, 1 था। जब a का मान 1 है तो b की वैल्यू 0 है, a का मान 1 का स्क्वायर 1, तो 4 × 1 जब आप कराओगे तो आंसर लास्ट में ही क्या आएगा, आपका 4 आएगा। बोलो मजा आया या नहीं। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा है तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17,
क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या है, 2x इक्वल a प्लस 4b की पावर 3 माइनस a की पावर 3/3a, ठीक है ना। और 2 क्या है, a माइनस 4b की पावर 3 माइनस a³/3a, ठीक है ना। तो x³ प्लस y³ प्लस y³ की वैल्यू बताना है, x³ प्लस y³ की वैल्यू बताना है अपन को, x³ प्लस y³ की वैल्यू अपन को बताना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। एक चीज इसमें है जो आसान बना देगी क्वेश्चन को, शायद आप पहले बेसिक करते हैं, फिर आपको हम बताएंगे, कोशिश करेंगे क्या आंसर बनेगा इसका। चलो ध्यान से देखेंगे क्या, ये जो इक्वेशन है, पहले आप इन दोनों को ऐड करें। क्या करें, ऐड करेंगे। जब नहीं मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। देखो ध्यान से, a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या करेंगे, इन दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 2x इंटू 2y, 2x इंटू 2y कर दें, 2x इंटू 2y, तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, 2x इंटू 2y। लेकिन अपन को तो चाहिए x³ y³ की वैल्यू, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर अपने को। हाँ चलो ठीक है, एक चीज मिल रही है अपन को, क्या, अगर अपन को जोड़ेंगे 2x प्लस को 2y, अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ेंगे, अब आपके दिमाग में एक चीज आ रही होगी, आपको कैसे पता मल्टीपल नहीं करेंगे, प्लस करेंगे या मल्टीपल नहीं करेंगे। देखो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये डेटा पूरा कैंसिल हो रहा है। मल्टीप्लाई करते तो a² माइनस b² हट के आता, तो रूट हट जाता, तो दोनों बातें संभव हो रही हैं, ठीक है ना, दोनों बातें संभव हो रही हैं। लेकिन फिलहाल हाल में x³ प्लस y³ चाहिए ना, तो अपन को ये ज़्यादा बेटर होता है कि पहले x प्लस y आना बहुत ज़रूरी है। x y भी चाहिए अपन को, लेकिन जरा ध्यान से देखें, ठीक। जब जोड़ेंगे इनको तो ये वाला मैटर कैंसिल, a और a 2a, तो कन्फर्म है 2 कॉमन आके, जब 2 कॉमन आ जाएगा तो बताइए जरा, यहां पर भी क्या रहेगा 2a, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा x प्लस वाई इक्वल 1। क्लियर है कि नहीं है, बोलो हाँ या ना, क्लियर। अब देखो, अब करा दो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों ही बातें अपन को करना पड़ेंगी इसमें। जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और 2 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखें, a प्लस 4b की पावर 3 माइनस a की पावर 3/3a, ठीक है ना। a माइनस 4b की पावर 3 माइनस a³/3a, क्लियर। ये है, दोनों का मल्टीपल कराया तो 2 दूनी 4 यानी 4xy, क्लियर। यहां पर देखें, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, क्लियर। तो क्या मिलेगा अपन को, a² माइनस का b², यानी पहले ये स्क्वायर बन जाएगा, फिर इसका रूट हट जाएगा, माइनस करके इसको क्या कर देंगे, रूट हटा देंगे, तो 4b की पावर 3 माइनस a की पावर 3/3a, इसका रूट हट जाएगा, केवल क्या होगा, इसका रूट हट जाता है। अब ध्यान से देखो, एलसीएम लेंगे 1 मान के, तो क्या आएगा, 3a एलसीएम आएगा। 1 और 3a का जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा, 3a आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। 1 से अपन 3 में डिवाइड करेंगे, 3a में तो 3a होगा, तो कंप्लीटली 3a का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो 3a³, क्लियर। 39 नहीं है, 3a³ है, क्या है 3a³।
माइनस 3a का 3a से कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 4b माइनस माइनस प्लस तो aq। क्लियर, ये अपना मैटर आया। ठीक, ध्यान से देखें हम, 3 और 1 4 यानी 4aq और माइनस का 4b3, 4 कॉमन ले लेंगे तो aq माइनस का b3 अपॉन 3a अपॉन 3a, यहां पर 4xy। क्लियर, 4 से 4 कैंसिल, तो xy की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? xy की। ठीक, ध्यान से देखो, अब इस फॉर्मूले को अपन क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस का 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। फाइनली a प्लस बी का होल क्यूब लगाया, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, उस तरफ ले गए तो ये सारी चीज किस में बन गई? माइनस में। किस में बन गई है? माइनस में। ध्यान से देखो, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 1, और 1 का क्यूब क्या होता है? 1 माइनस 3, ऐसे ही एक्स वाई की जगह पर क्या रखेंगे? a क्यूब माइनस वी क्यूब अपॉन 3a, a क्यूब माइनस वी क्यूब, a क्यूब माइनस वी क्यूब अपॉन 3a। क्लियर, और हमें मालूम है x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। x प्लस वाई की वैल्यू क्या है? 1 है। ठीक है ना, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है ना, यहां पर 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या वैल्यू बनती है? a क्यू माइनस वी क्यू अपॉन a। क्या ऐसा कुछ आंसर है? ऐसा तो नहीं है, कहीं छोटी सी फिर मिस्टेक है, बताओ जरा जल्दी से, कहीं छोटी सी फिर से मिस्टेक है, बोलो क्या है? लगाए अंदाज जल्दी, लगा पाए अंदाज? देखो क्या इसमें मिस्टेक है, जैसे कि अपन यहां पर जो a प्लस बी की वैल्यू 1 नहीं होके a होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? a। तो यहां पर क्या रखेंगे अपन? a रखेंगे, तो यहां पर क्या होगा? a क्यूब। क्या होगा? a क्यूब। क्या होगा? a क्यूब। ठीक है ना, तो यहां पर जब a क्यूब होगा तो यहां से अपन ने ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू, तो यहां से जो सारी मैटर क्लियर होते हुए चलेगा। ठीक है ना, जब a क्यूब होगा तो यहां पर अपन क्या रखेंगे? x प्लस वाई की जगह पर रखेंगे a। क्या? a से a कैंसिल, तो क्लियर हो जाना चाहिए। a क्यूब माइनस का a क्यूब और माइनस माइनस प्लस का b क्यूब, a क्यूब से a क्यूब क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो आंसर बनेगा अपना फाइनली b क्यूब। क्या बनेगा? फाइनली b क्यूब बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर दिल्ली। अगर कभी इसमें इस प्रकार से आंसर आ जाए जैसे कि ऑप्शन कुछ और होते थोड़ा बहुत, तो अपन देखो अंदाजा तो लगा सकते हैं। अगर इसमें हम a की वैल्यू और b की वैल्यू दोनों को हम 1 कर दें, क्या कर दें? 1, सपोज दैट, तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी जगह पर 1 1 1 ये बचेगा, तो 4 में से एक जगह 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या रहेगा? x की वैल्यू भी 1 आ जाएगी और y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इस प्रकार से, तो क्यों? a की वैल्यू तो 1 रखना ही है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 1 2 हो जाएगा ना ऐड होके, तो 2 से 2 कैंसिल। x और y की वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 1, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? y की वैल्यू 0, क्योंकि 1 में से 1 घटाएंगे तो 0। तो 2 का क्यूब कितना बनेगा? 8 बनेगा ना? नहीं, 2 का क्यूब नहीं, सॉरी, x की वैल्यू 1 हो रही ना, तो 1 का क्यूब क्या बनेगा? 1, और यहाँ पर v का जो 1 माना है ना, तो उसका क्यूब भी क्या बना? 1। तो यहाँ से अपन आंसर लगा सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में अगर a क्यू b क्यू इस प्रकार से आंसर है तो फिर थोड़ा सा इशू हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल करने का तरीका अपना ये था, ये आपके सामने। क्वेश्चन नंबर अब चलता है 18। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, जरा देखें ध्यान से।
देखो 18 a प्लस b√b इक्वल 32, a√b प्लस b√a इक्वल 31। कह रहे हैं 5a प्लस b अपॉन 7, a प्लस b अपॉन 7, ठीक है ना, a प्लस b अपॉन 7। तो कह रहे हैं इसका मान बताना है अपन को, ठीक। देखो जरा ध्यान से क्या करेंगे, सोचें जरा। देखो ये जो लिखा ना a√a, अगर हम दोनों को क्यूब कर दें, क्यूब में तो बड़ा मेजर इशू हो रहा ना, क्यूब कर देंगे तो क्या होगा जल्दी बताएं। क्यों करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्यों करेंगे तो क्या होगा। चला पाए दिमाग, क्या होना चाहिए, बोलो। आपको अपना दिमाग जरूरी है चलाना। जब भी क्वेश्चंस आए तो आप पहले से स्वयं सॉल्व करने की कोशिश करें। फिर तो देखो हम तो करा रहे ही हैं तो आपको हमारे साथ तो जरूर चलना है, और पहले से आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जरा ध्यान से देखो, जो हम बताए थे, आपको हिंट दिए थे हल्का सा कि ये जो है इसको हम लिखेंगे √a इंटू √a, क्लियर। ऐसे इसको लिखेंगे √b इंटू √b, क्लियर। तो 1 2 3 कम से कम 3 बार आ चुका है ना, तो इसको लिखेंगे √a की पावर 3 प्लस √b की पावर 3, क्लियर है ना, इक्वल 32। अगर हम इसका क्यूब ही करते, a³ प्लस b³ पहले तो हम यही करते, फिर यहां से अपन को क्या मिल रहा है इनका अपन स्क्वायर करते, क्या करते स्क्वायर करते, तो भी ये हट जाता a² a³, तो फिर भी a³ प्लस b³ में क्वेश्चन बन जाता, तब भी आंसर आता। वो थोड़ा लॉन्ग मेथड है, उससे भी आ जाएगा। यहां से जरा देखो ध्यान से, यहां बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या इसको भी अपन 3 बार लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये भी सॉरी 3 बार नहीं, √a और √a √b और √b, क्लियर है ना। इसको क्या लिखेंगे, इसमें से √a और b कॉमन ले लेंगे बाहर, तो √a √b कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, जरा ध्यान से बताओ, अंदर क्या बचेगा। यहां पर √a √b कॉमन आ गया, एक रूट चला गया बाहर, √b चला गया, तो √a अंदर बचेगा। क्या बचेगा, √a अंदर बचेगा। ऐसे यहां पर √b अंदर बचेगा, क्लियर। 31 सेम एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब जरा सोचो, जब 2 इक्वेशन अच्छी तरीके से निकल चुकी हैं, तो हम एक काम करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके अपन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो शायद बात बन सकती है। जरा ध्यान से देखो, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b बन गया कि नहीं बना, ठीक। जब दोनों इक्वेशनों को हम, मतलब करना क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऐसे ही रखनी है, प्लस जो सेकंड इक्वेशन है उसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है, ठीक। तो कैसे जोड़ेगा, ध्यान से देखें। √a की पावर 3 प्लस √b की पावर 3 प्लस 3 √a √b ब्रैकेट में √a प्लस √b इक्वल 32 सेम, प्लस का इनका जो मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो 93, कितना होगा 93, क्लियर है ना। ये 93 होगा, और ये कंप्लीटली फॉर्मूला बन जाएगा √a प्लस √b का होल क्यूब इक्वल 125। क्यूब हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, √3।
1 2 5, ठीक है ना। तो 1 2 5 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो सवाल का आंसर क्या होगा? √5, सॉरी √125 है ना क्यूब में रूट क्यूब चढ़ेगा, क्या चढ़ेगा? रूट क्यूब। तो कंफर्म ये 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। 18 वाले क्वेश्चंस का हो जाएगा कितना आंसर? 5। ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर होगा। ठीक ठीक, समझ में आ गया? चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है 19। क्या है? देखो 5x प्लस का 9y इक्वल दिया 5, पूछ रहे हैं 125, नहीं ये भी दिया हुआ है x क्यूब प्लस 729 y क्यूब इक्वल 120। तो x और y का मल्टीप्लाई निकालना है। क्या निकालना है? x और y का मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल एकदम इजी, फॉर्मूले बेस्ड है। ठीक है ना। आपको फॉर्मूला याद है या नहीं, इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। तो घन कर देंगे, दोनों तरफ एक क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 5x प्लस 9y, क्या कर दीजिए? अच्छा ब्रैकेट ये वाला हटा देना, ठीक है ना। 9y ये वाला 5x प्लस 9y का होल क्यूब और यहाँ पर 5 का होल क्यूब, यहाँ पर 5 का होल क्यूब बनेगा तो क्या बनेगा? 125। 5 का क्यूब 125, x क्यूब 9 का होल क्यूब 729, 9 की पावर 3 का मतलब कितना होता? 729, y क्यूब ऐसे ही प्लस 3ab यानी 5x, b की जगह पर 9y, ब्रैकेट में a प्लस b यानी 5x प्लस का 9y, और यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो कितना बनेगा? 125। ठीक है ना, क्लियर? चलो इस कंप्लीट जो लिखा है ना, इसकी वैल्यू कितनी है? 120। कितनी है? 120। तो यहाँ पर लिखेंगे 120 और 3 पंचे 15, 15 नंबर 135। ठीक, और एक्स वाई है साथ में, एक्स वाई को भी लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट में क्या है? 5x प्लस 9y, इसकी वैल्यू कितनी है? 5। यहाँ पर 5 पुट कर दीजिए और 125 सेम ऐसे। 120 को हम उस तरफ ले जाएंगे तो जल्दी से बताए क्या बचेगा? जल्दी से बताए क्या बचेगा? 125 माइनस का 120 तो बचेगा 5 और 135 एक्स वाई 135 जो होगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो एक्स वाई की जो वैल्यू निकलेगी 1/135, 1/135। इस सवाल का आंसर होगा 1/135। ठीक है ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। अब चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 120, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 है, केवल 120 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20। a प्लस पी इक्वल 1, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल के है। क्या है? के। तो कह रहे के का मान बताइए। किसका मान बताना है? के का। तो जरा आप सोचो, इक्वल जो के लिखा है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला भी इनकम्प्लीट है। क्या है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट करने के लिए कंप्लीट कैसे करेंगे अपन इसको? ध्यान से देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 1, तो इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो हर नंबर के मल्टीपल में होता है। 1 हर नंबर के मल्टीपल में होता है।
अब क्या लिखेंगे इसको हम, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, क्योंकि 1 की वैल्यू कितनी है भाई जनाब, a प्लस बी की वैल्यू 1 ना होके यहाँ पर 1 की वैल्यू a प्लस बी रखना पड़ेगी, यहाँ पर k होगा। क्लियर है, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का होल क्यू, a प्लस बी का होल क्यू इक्वल k। a प्लस बी की वैल्यू अब रखो 1, तो 1 की पावर 3 जब रखेंगे और k ऐसे ही रहेगा, तो 1 की क्यूब कितनी होती है, 1 होती है, और यही अपनी किसकी वैल्यू हो जाएगी, k। तो a प्लस बी का आंसर कितना आया, k। a प्लस बी का आंसर कितना आया, k आया, कितना आया, k। ठीक है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 देखो, एक्स वाई एक्स माइनस वाई इक्वल 1 हो तो 1 अपॉन एक्स क्यू बाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई का होल क्यू, इसकी वैल्यू बताना है। एक्स क्यू माइनस वाई का होल क्यू बताना है, ठीक है ना। क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब यहां से एक्स क्यू वाई क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन, यहां देखें जरा, एक्स माइनस वाई को ऐसे ही छोड़ दें हम, तो 1 अपॉन क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हम इस अगर घन कर देंगे यहां पर, तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, और दोनों तरफ जैसे किया तो 1 अपॉन एक्स क्यू वाई क्यू। बोलो हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा मैटर। 1 अपॉन एक्स क्यू बाई क्यू की वैल्यू होगी एक्स माइनस वाई का होल क्यू, एक्स माइनस वाई का होल क्यू, ठीक है ना। तो आप क्या करें, मात्र इसकी वैल्यू जो आई है वो यहां पर रख दें, एक्स माइनस वाई का होल क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। क्लियर। अब देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल क्यू तो क्या बनेगा, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3ab, मतलब 3a की जगह पर क्या होगा, x, 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई। क्लियर है, आसान है इतनी बात तो। ठीक, अब जरा ध्यान से देखें, सॉरी यहां पर क्या चल रहा है मैटर, यहां पर मैटर चल रहा है x माइनस वाई का होल क्यू, सॉरी एक्स क्यू माइनस का वाई क्यू। तो देखें एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा सर, कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यू से एक्स क्यू क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, ठीक है ना। और ये हमें मालूम है ये कंप्लीटली वैल्यू कितनी दी है, क्वेश्चन इसकी वैल्यू 1 है। देखो जरा क्या है इसकी वैल्यू, सॉरी माइक प्रॉब्लम, ठीक, इसकी वैल्यू 1 है। तो जब 1 है तो इसकी जगह पर क्या रखें, माइनस वाई क्यू, सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा, माइनस का 3 क्यू, माइनस का 3 और माइनस का वाई क्यू। वाई क्यू कितना हो जाएगा, 2y क्यू, वाई क्यू कितना हो जाएगा, 2y क्यू। आंसर क्या, कहीं थोड़ा मेजर इशू, वाई क्यू भी कैंसिल होना चाहिए, वाई क्यू भी कैंसिल होना चाहिए। हाँ तभी तुम कह रहे ये जो वैल्यू है वो प्लस में है, कितनी है, प्लस में, प्लस में रहेगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। ये वैल्यू 1 में दी थी तो ये प्लस, तो वाई क्यू से वाई क्यू भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, और यहाँ पर प्लस 3 क्या हो जाएगा, आंसर, प्लस 3 क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, यहाँ पर प्लस का था, क्या था, प्लस होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी माइनस एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ठीक है ना। तो यहीं पर वाई क्यू यहीं पर कैंसिल हो जाना चाहिए था, ये वैल्यू 1 होती तो इसका आंसर क्या होता, मात्र 3 का 3 होता, क्या होता, 3 का 3, इस सवाल का अपना आंसर हो जाता। क्लियर है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 22 की तरफ।
देखो 22 x माइनस 3 इक्वल 1 तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब माइनस का 18 इसकी वैल्यू बताना है, ठीक है ना। चलो करते हैं भाई, कैसे होगा ये बताएं जल्दी, कैसे होगा। अगर हम यहीं से इसका क्यूब कर देंगे, यहीं से इसका क्यूब करेंगे तो क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ेगी, जरा ध्यान से देखो। या 1/x इसके नीचे ले जाएंगे तो बात एक ही है, चाहे डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। x का क्यूब माइनस 3 का क्यूब कितना होता है 27 माइनस 3 AB, तो 3 a की जगह पर x होगा, b की जगह पर 3 होगा। क्लियर है ना, कोई दिक्कत बोलो हाँ या ना। x और 3 ब्रैकेट में x माइनस 3 क्या होगा x माइनस 3 और 1 का क्यूब क्या होता है 1, ठीक है ना। चलो एक्स क्यूब सेम ऐसे ही एक्स क्यूब, अब 27 सेम एज इट इज ऐसे ही रहेगा इंटू 3 3 जा 9x और इस x माइनस 3 की जगह पर क्या आएगा जल्दी से मुझे बताएं। x माइनस 3 की जो वैल्यू होगी वो यहीं से निकल आएगी, x इसके अपॉन में पहुंच जाएगा 1 के, तो क्या होगा 1/x इक्वल 1, क्या होगा इक्वल 1। x से x कैंसिल, 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18, x क्यूब तो x क्यूब माइनस 18, सीधा सा आंसर आ चुका है 1। तो इसकी वैल्यू भी क्या निकल के आ गई 1, क्योंकि यहीं पर जो प्रूफ दिख रहा है, ठीक है ना। क्या आंसर आएगा 1, ठीक है ना। दोनों पक्षों में क्या किया अपन ने, मात्र केवल घन किया, क्या किया घन कर दिया। तो x क्यूब माइनस 27 ये फॉर्मूला 1 के क्यूब का, और यहाँ से अपन ने डायरेक्ट ये चीज जरूर ध्यान में होना चाहिए कि x माइनस 3 की जो वैल्यू होगी वो अगर x 1 के अपॉन में पहुंच जाएगा तो 1/x बनेगा, क्या बनेगा 1/x, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 3 की वैल्यू अपन को पुट करनी पड़ी। ठीक, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखो 23 क्या कहता है, x इक्वल नहीं x माइनस √3 माइनस √2 इक्वल 0 है, y माइनस √3 माइनस नहीं प्लस का √2 इक्वल 0 है, ठीक है ना। तो उन्होंने आपसे पूछा है, क्या पूछा है, एक्स क्यूब माइनस 20√2 माइनस y की पावर 3 2√2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो जरा देखें अपन क्या इस क्वेश्चन में कर सकते हैं। बोलो जल्दी क्या इसका सॉल्यूशन होगा, लगाएं दिमाग। ठीक, दिमाग लगाया। तो क्या इसमें होना चाहिए, पहले जो वैल्यू अपन को फाइंड करना है, यही फाइंड करना ना 23 2√2, ठीक है। हाँ, तो पहले थोड़ा उसी को अपन सॉल्व कर लें। तो एक्स क्यूब माइनस का 20√2 माइनस वाई क्यूब
माइनस का 2√2, ठीक है ना। तो 20 और 2 कितना हो जाएगा 22√2, ठीक। और x³ माइनस y³, क्लियर है ना। और माइनस का 22√2, यानी इसकी वैल्यू चाहिए। तो कहीं ना कहीं से अपन को ये वैल्यू पता चल जाए तो आंसर अपन निकालने में तुरंत समर्थ हो जाएंगे, क्लियर है ना। अब जरा ध्यान से देखो हमें कैसे मिलेगी ये वैल्यू। अगर इसी इक्वेशन को अपन इस दोनों को वहां पहुंचा देंगे तो क्या मिलेगा √3 प्लस √2, ठीक है ना। वहीं पहुंचा देंगे तो क्या मिलेगा y इक्वल √3 माइनस √2, क्लियर है ना। जी हाँ, कोई दिक्कत बोलो, नो डाउट, ठीक। तो यहां से हम क्या कर पाएंगे, दोनों इक्वेशनों को हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो आपको पता है ये माइनस करेंगे तो ये दोनों कैंसिल नहीं होंगे बल्कि ये कैंसिल होते, √3 में से √3 कैंसिल, ये कौन सा साइन बन जाएगा, यहां पर प्लस बन जाएगा। तो क्या बनेगा 2√2, क्या बनेगा 2√2। और यहां पर x माइनस वाई, x माइनस वाई बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें एक फॉर्मूला अच्छी तरीके से मालूम है, क्या है जल्दी बताएं क्या होगा, x³ यानी घन कर देंगे, क्या कर देंगे घन। जब हम घन कर देंगे, अच्छा एक चीज और है शायद, और चलो पहले घन करके ही बताते हैं। तो x³ माइनस y³ x³ माइनस y³, 3xy ब्रैकेट में x माइनस y, ठीक है ना। और यहां पर क्यूब करेंगे तो क्या बनेगा 2 का क्यूब 8 और √2 के क्यूब क्या बनेगा 2√2। √2 का क्यूब होता है 2√2। 2 का 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 √2 का मतलब 2√2 का क्यूब करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 और √2 इंटू √2 2 हो जाएगा और 2 और लिख देंगे, ठीक। तो ये हो चुका है, क्लियर है। अब जरा और समझे बात को, x/, क्या बनेगा x/, मतलब बनेगा इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या निकलेगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर, क्या बनेगा 3 माइनस का 2 अर्थात 1। तो इसकी जगह पर 1 लिखना पड़ेगा, तो कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। और x माइनस 1 की जगह पर क्या लिखेंगे 2√2 का 2√2। तो 2√2 3 इंटू 1 इंटू इक्वल 16√2, 16√2। यहां पर माइनस है ये x³ माइनस y³, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, 6 उस तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा 22√2। तो x³ माइनस y³, x³ माइनस y³। तो x³ माइनस y³ की वैल्यू भी क्या आ चुकी है 22√2 और 22√2। कैंसिल होके आंसर क्या बना इस सवाल का 0। कैंसिल होके आंसर क्या बन गया इस सवाल का, आंसर 0 बन गया। क्या बन गया 0, ठीक है ना। समझ में आया होगा अच्छी तरीके से आपको। हमने पहले क्या किया, इन दोनों को वहां ले गए तो इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को वहां ले गए इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सिंप्लीफाई आराम से हमने केवल माइनस कर दिया। क्या कर दिया, घटाने पर। क्या कर दिया, घटाने पर। दोनों इक्वेशनों को हमने क्या किया, घटाने पर। जब दोनों इक्वेशनों को हमने घटा दिया है तो x माइनस वाई 2√2 आ गया। क्या आ गया, x माइनस वाई 2√2 आ गया है। अपन को ये वाली वैल्यू अपन को फाइंड करना थी ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा अलग डिजाइन से लिखा था, अपन ने थोड़ा अच्छी तरीके से लिख दिया कि कोई प्रॉब्लम ना हो। x³ माइनस y³ इक्वल माइनस 22√2 की वैल्यू फाइंड अपन को करनी थी, ठीक। तो यहां से हमने देखा कि क्यूब चाहिए तो घन करना पड़ेगा, अपन ने घन किया तो फाइनली में अपन को x³ b और माइनस y³ x³ माइनस y³ माइनस 3xy 3xy ऐसी ब्रैकेट में x माइनस वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो xy की वैल्यू कहां से आएगी, xy की वैल्यू कहां से आएगी। हमने देखा x की वैल्यू ये, y की वैल्यू ये, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कंफर्म √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 1 बचेगा।
3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 1। क्लियर है ना? तो आपके सामने 1। ठीक, अब तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया। 3 ऐसे ही x माइनस वाई की वैल्यू कहाँ है 2√2, तो 2√2 रख दिया। तो ऐसे 3 2 जा 6√2 होना चाहिए था। 6√2 हम उस तरफ पहुंचा देंगे, मतलब इस तरफ, तो क्या बन जाएगा 16 और 6 22√2, और 22√2 हमने यहाँ पर रख दिया और डायरेक्ट अपना आंसर क्या आ गया 0। क्या आंसर आया 0। इसमें हम थोड़ा सा एक चीज और कर सकते थे शायद, एक इक्वेशन में केवल एक ही वैल्यू संभव होती है। क्या संभव होती है 1। ठीक, फिलहाल चलो देखेंगे। तो आज की क्लास अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमें लगता है कि आपको ये क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि सारा कंटेंट एग्जाम की दृष्टि, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी, सीडीएस, सीपीओ और एएलपी टेक्नीशियन, रेलवे वगैरह, बैंक, पुलिस, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, अगर उसमें अलजेब्रा आती है तो आपका अलजेब्रा से क्वेश्चन बाहर नहीं होगा आज आपकी अपनी क्लास से। और आप देखना इस क्लास में क्वेश्चन मिक्स नहीं चल रहे हैं, एक्सरसाइज के हिसाब से चलाए जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन अलग अलग, बिल्कुल लेवल वाइज लेवल, ठीक है ना। जिसको स्टेट लेवल का कोई छोटा सा एग्जाम्स वगैरह हो तो आप उसमें केवल अपनी नॉर्मली एक्सरसाइज 4-5 तक लगा लीजिएगा, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है ना। और जिसको सभी एग्जाम, मतलब सीडीएस की तैयारी करना है या सीपीओ की वगैरह की या सीजीएल की मेंस के लिए, तो फाइनली आपको पूरी क्लास लेना पड़ेगी, जितनी भी अलजेब्रा की चलेंगी मोस्टली। तो 30 प्लस क्लास हमने बोली थी, 30 क्लास से ज़्यादा ही क्लास होंगी और इससे कम नहीं हो सकती, हो सकता है 40-50 तक भी पहुंच जाए। तो आपको पूरी की पूरी क्लास लेना पड़ेगी बेहतरीन तरीके से, और तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सभी लोग प्लीज़ एक बार चैनल को शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक भी कर दें। फिर इसके बाद मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।